सरकार को विभिन्न प्रकार की पॉलिसी बनानी होती हैं, योजनाएं बनानी होती हैं, कई सारे नीति नियम लागू करने होते हैं। सरकार को देखना होता है कि हमारे द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का रिजल्ट क्या रहा है, हमने जो खर्च किया है उससे क्या नतीजा आया, इन सब चीज़ों को पता करना होता है। और अपने सभी गतिविधियों को पता करने के लिए आंकड़े चाहिए। बिना आंकड़ों के नई पॉलिसी बन सकती है, ना ही जो पॉलिसी बनाया गया उसके बारे में पता चल सकता है। तो देश के अंतर्गत इतनी बड़े देश में आंकड़ों का संकलन कैसे किया जाएगा? सरकार अगर केवल आंकड़े जुटाने में रह गई तो सरकार अपने बाकी प्रशासनिक कार्य या फिर विकासात्मक कार्यों को कैसे करेगी? तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा गया और ध्यान में रखने के बाद एक ऐसे संगठन की आवश्यकता महसूस हुई जिसका काम केवल और केवल क्या होता है, विभिन्न आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए, विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए आंकड़ों का संग्रह करना होना चाहिए। तो ऐसे में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO का जो है यहाँ पर जो है संगठन किया गया, गठन किया गया, जिसका काम होता है केवल क्या करना है, नमूना यानी कि सैम्पलिंग सर्वे होता है, सैंपल सर्वे करना, ताकि उसका अध्ययन करने के बाद हम जो है अपने विश्लेषण कर सके और कई प्रकार की सरकारी कार्यक्रमों को पूरा कर सके। तो सरकार को अपने इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की आवश्यकता पड़ी, जिसको बोला जाता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NSSO। सबसे पहले एक्चुअली में इसका जो नाम है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, ऐसा नहीं था। इसका पहले नाम था आपका राष्ट्रीय प्रतिदर्श या फिर राष्ट्रीय नमूना प्रतिदर्श बोल सकते। कहीं पर ये नमूना लिखा हुआ रहता है या फिर कहीं पर ये प्रतिचयन भी लिखा रहता है, और बेसिकली इंग्लिश में बोलते हैं इसको सैंपल। ठीक है, नाम में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। नाम जो है ज़रूरी है कि आप कन्फ्यूजन से बचने के लिए सभी नामों को ध्यान में रखें कि सैंपल, प्रतिचयन, नमूना, प्रतिदर्श एक ही चीज़ है। तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण NSS नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जैसे सैंपल सर्वे जो होता है की स्थापना 1950 में की गई। भारत को आज़ादी मिली 1947 में और इसकी आवश्यकता पड़ी 1950 में। तो जो राष्ट्रीय स्तर पर बड़े आकार में लगातार कई दौरों में सर्वेक्षण करता था उस समय, और इसकी स्थापना के लिए जो सुझाव दिया गया उस समय जो योजना समिति बनाने के अध्यक्ष थे, कौन योजना समिति के अध्यक्ष, डेट इज़ PC महालनोबिस साहब ने इसका प्रस्ताव रखा था कि जो भी योजनाएं हम बनाते हैं वो कैसा हो रहा है, किस प्रकार से होना चाहिए। अगर इसको सैद्धांतिक सा जाननी है तो एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है देश को जिसका काम केवल आंकड़े जुटाना होना चाहिए। इसके अलावा वो आंकड़े जुटाने के बाद सरकार को इस बात की कहे कि कहाँ पर किस तरह से उसके उद्देश्यों की पूर्ति हुई है या नहीं है, जांच पड़ताल की जा सके। क्योंकि सरकार अगर बाकी कामों को छोड़ के इस पर ध्यान लगाएगी तो क्या, तो एक स्वतंत्र संगठन की आवश्यकता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए 1950 में इस सर्वेक्षण संगठन की स्थापना किया गया। मार्च में 1970 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का पुनर्गठन किया गया। इसके क्षेत्र को, दायरे को और बढ़ाया गया, इसके कार्यों में वृद्धि की गई, और जब सब कुछ हो गया तो बाद में से संगठन के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSS से लेकर NSSO हो गया, नाम दिया गया, और इसको एक संचालन समिति के निर्देशन में इसको संचालित करने का, अपने कार्य को पूरा करने का स्वतंत्र रूप दिया गया कि आप स्वतंत्र रूप से बिना किसी के दबाव में आए अपने काम को, एक निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था के रूप में इसको मान्यता प्रदान की गई। एक सरकारी संगठन है लेकिन सरकारी हस्तक्षेपों से ये बुरी तरह से जो है बचा हुआ है। इसी प्रारूप से बना कि ताकि एकदम निष्पक्ष होके जांच किया जा सके और निष्पक्ष होके जो है सर्वेक्षण कर सके, डाटा जो है आंकड़ों को संकलित किया जा सके। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO साक्षरता, जैसे भारत से साक्षरता हो गया, शैक्षिक सेवाएं हो गई, बेरोजगारी, स्कूल नामांकन, रोजगार, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के उद्यमों, बाल देखभाल, मातृत्व आदि के आवधिक अनुमान भी प्रदान कर सकता है। कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के सरकारी जो है आवश्यकता की पूर्ति करता है, जहाँ पर आंकड़ों की आवश्यकता है। जैसे देश में रोजगार का दर कितना है, बेरोजगारी कितनी है, गरीबी का स्तर कितना है, किस लेवल तक गरीबी आ पहुँची है, सूचकांक वगैरह किस प्रकार का होता है। ठीक है, उद्यमों की हालत कितनी है, उद्यमों की जो है किस मातृत्व का हाल क्या होता है, जन्म दर क्या होता है, मृत्यु दर क्या होता है। इस प्रकार से तमाम प्रकार की जानकारियाँ इस संगठन के द्वारा इकट्ठा किया जाता है। NSSO के अन्य कार्यों में क्षेत्रीय कार्य भी होते हैं। ये
जो है राष्ट्रीय कार्यों के अलावा विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय कार्यों की पूरा करता है, जिसमें उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण किया जाता है, फसल अनुमान लगाया जाता है कि फसलों का किस प्रकार से है। इस प्रकार से ये जनरल काम भी करता है और क्षेत्रीय कामों में काटा जाता है। और उपभोक्ता का मूल्य सूचकांक कितना होता है, महंगाई कितनी है, मंदी कैसी है, इन सब चीज़ों के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करता है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी दोनों ही प्रकार के क्षेत्रों के लिए समान रूप से कार्य करता है। दोनों ही क्षेत्रों से समान रूप से आंकड़ों का संगठन ये संगठन के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर जब सर्वेक्षण की बात करते हैं, 3 प्रमुख रूप से सर्वेक्षण किया जाता है NSSO के थ्रू। दैट इज़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण किया जाता है, जो लोगों के सोशल और इकोनॉमिकल तरीके से जुड़ा हुआ बैकग्राउंड से, जैसे गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा आपका आय स्तर कितना हो गया, इन सब चीज़ों से रिलेटेड। इसके अलावा उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, देश में जितने उद्योग है, जैसे सरकारी हो चाहे निजी हो, उसका किस प्रकार से व्यापार चल रहा है, कितनी उन्नति हो रहा है, कितना डाउन हो रहा है, इस सब के बारे में। और इसके अलावा कृषि से रिलेटेड फसलों का उत्पादन कितना हो रहा है, जो आपका जो रेट आता है ना, जो MSP वगैरह तय होता है, वो भी इसी आधार पर होता है। उत्पादन बढ़ रहा है या घट रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में भी इसी संगठन के द्वारा जानकारी प्रदान की जाती है, जो कि अलग अलग क्षेत्रों से जानकारी कलेक्ट करने का काम करती है। NSSO सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के डिज़ाइन से लेकर सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करने की जिम्मेदारी होती है। किस प्रकार से, किस आधार पर, कहाँ से, कैसे कैसे डेटा कलेक्शन किया जाएगा, फिर उसका पूरा रिपोर्ट तैयार किया जाता है, उसका पूरा रिजल्ट तैयार किया जाता है, फिर उसको संबंधित क्षेत्र को, संबंधित अधिकारी को, संबंधित जो है मंत्रालय को सौंपा जाता है। ये अन्य दोनों सर्वेक्षण के मामले में केवल डेटा एकत्र करता है। देखिए 3 क्षेत्र है, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, उद्योग वार्षिक सर्वेक्षण और कृषि सर्वेक्षण। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण पूरे के तरीके से इसी के क्षेत्र में आता है, इसका एकत्रीकरण करना होता है और इसका रिजल्ट भी। लेकिन बाकी दोनों से, उद्योगों और कृषि से रिलेटेड, ये केवल डेटा क्या करता है, कलेक्ट करता है और उसको संबंधित डिपार्टमेंट को सौंप देता है। रिजल्ट निकालने का काम उसी संबंधित डिपार्टमेंट का होता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के बाद 4 प्रभाग होते हैं। ये इसके अंदर 4 ऐसे प्रभाग है जो अपने अंदर अलग अलग प्रकार से उन 4 भागों में बांटा गया है और सभी को एक अलग अलग कार्य सौंपा गया है कि आपका काम ये है, आपका काम ये है। आप जैसे स्कूल को में होता है ना, एक प्रशासनिक विभाग अलग होता है, एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, एक टीचिंग का अलग होता है, एक परीक्षा विभाग अलग होता है। सबको अपना अपना काम करना होता है। यहाँ पर ही वही है। पहला काम है सर्वेक्षण डिज़ाइन और अनुसंधान प्रभाग, क्षेत्रीय संकाय प्रभाग, समग्र विधायन प्रभाग और समन्वय और प्रकाशन प्रभाग। ये 4 प्रभाग बनाए गए। NSSO के 4 भाग होता है। इन चारों भागों का संयोजन NSSO है। तो हम ये पता करेंगे चारों क्षेत्रों का किस प्रकार से कार्य होता है, किस प्रकार से चारों क्षेत्र जो है अपना अपना काम करती हैं और क्या क्या काम है। सबसे पहला क्षेत्र है, सबसे इम्पोर्टेंट, सर्वेक्षण अभिकल एवं शोध प्रभाग, सर्वे डिज़ाइन और रिसर्च। इसका काम होता है जो भी शोध होना है उसका शोध किस प्रकार से होना, उसका डिज़ाइन तैयार करना, पूरी प्लानिंग करना, किस प्रकार से होना चाहिए, कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, किन किन क्षेत्रों से लिया जाएगा, कितना नमूना लिया जाएगा, कौन सी विधि का प्रयोग किया, हर एक चीज़ के बारे में ये पूरा प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है। और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, कोलकाता में है NSS का। इसके कार्य क्या होता है, जो भी सर्वे कराना है उसकी योजना तैयार करना होता है। प्लानिंग क्या का, प्लानिंग पूरा ये हेड ऑफिस है, ये हेड है पूरे NSS का, जिसका काम होता है प्रतिदर्श अभिकल्प का निर्माण करना, पूरा डिज़ाइन तैयार करना, यानी कि पूरा का पूरा क्या बनाना, प्रारूप बनाना, किस आधार पर काम होगा। सर्वेक्षण अनुसूचियाँ तैयार करना, अनुसूची मतलब प्रश्नावली वगैरह चाहिए हो तो किस प्रकार से डेटा कलेक्ट किया जाएगा। सर्वेक्षण कर्मचारियों के लिए निर्देश तैयार करना, डायरेक्शन होना जरूरी है, ठीक है, निर्देशों का होना जरूरी है कि जो संकलन करने जाएंगे, बड़े अधिकारी तो जाएंगे नहीं, जाहिर सी बात है, कर्मचारी जाएंगे तो उसको ट्रेनिंग देना इसका काम होता है। सर्वेक्षण परिणाम को अंतिम रूप देना, जो भी रिजल्ट आया है कलेक्ट होने के बाद उसको अंतिम रूप देना, और सबसे इम्पोर्टेंट उसको प्रकाशित करवाने की जिम्मेदारी इसी के पास होती है। लेकिन प्रकाशन डिपार्टमेंट अलग है, उसको क्या दिया, निर्देश दिया जाता है। जब सब कुछ तैयार हो जाता है, योजना तैयार हो जाती है, हमें डेटा कलेक्ट कैसे करना है, दूसरा डिपेंड होता है क्षेत्रीय संकार्य प्रभाग, फील्ड ऑपरेशन डिवीज़न, FOD बोलते हैं। इसका एक्चुअली में काम होता है जो पहले प्रभाग ने, योजना प्रभाग ने जो योजना तैयार की है उसको फील्ड में काम कर लेना, यानी कि वास्तव में आंकड़े जुटाना। इस प्रभाग का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में है, और इसका जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसका जो मुख्यालय है वो फरीदाबाद में है। इसके अलावा इसके 6 जोनल कार्यालय भी है।
यानी कि रीजनल कार्यालय हम बोल सकते हैं, जिसमें बंगलुरु है, कोलकाता, गुवाहाटी, जयपुर, लखनऊ और नागपुर है। यह सब इनके कार्यालय है जो अपने अपने क्षेत्र को ये क्या करता है, मैनेज करता है और आंकड़ों को जुटाने का काम करता है। इसके अलावा ये क्योंकि ये एक्चुअली में काम करने वाला है, जिसका काम होता है आंकड़ों को वास्तव रूप में जुटाना। तो यहाँ पर इनके क्षेत्र ज़्यादा होते हैं, इनके पास एरिया ज़्यादा होते हैं, तो इसको कर्मचारी भी ज़्यादा चाहिए। तो छोटे छोटे प्रभागों में इसको बांटा गया है। 48 क्षेत्रीय कार्यालय भी है और 117 उप क्षेत्रीय कार्यालय भी बनाए गए हैं, ताकि आसानी से आंकड़ों को सुसंगठित तरीके से कलेक्ट किया जाए। अब बात करेंगे इसका काम क्या है। इसका काम है सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक तथा कृषि इन क्षेत्रों में प्रतिदिन सर्वेक्षणों का आयोजन करना। यानी कि इसका काम है आंकड़ों को जुटाना, आंकड़ों का कलेक्शन करना। ग्रामीण एवं नगरीय खंडों से तर्कसंगत प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए ग्रामीण ढांचों को प्रदर्शक जनगणना के साथ नवीनतम करना। ग्रामीण क्षेत्रों से सुसंगठित तरीके से आंकड़े इकट्ठित होने चाहिए, उसके लिए उसको योजना के साथ जोड़ना है और उनको उसी प्रकार से आंकड़े इकट्ठे करने हैं। सर्वेक्षण कार्य में लगे कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना होता है, ठीक है ना, कि यहाँ पर जो मेन जिनको एक तो हेड ऑफिस से उनको योजना समिति के द्वारा उनको जो है प्रशिक्षण, अब जो अधिकारी होते हैं आपके नीचे जो वास्तव में ग्राउंड लेवल में काम करेंगे उनको प्रशिक्षण देना, किस प्रकार से ग्राउंड लेवल में जाके जो है शहरी क्षेत्र में जाना है, किस प्रकार से कार्य संगठन करना है, मतलब आंकड़े किस प्रकार जुटाने हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ से आंकड़े कैसे जुटाने हैं, किस प्रकार से होने चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में प्रॉपर ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। और जो सर्वेक्षण अनुसूची आई है, बनाया गया, उसकी जांच करना है तो वास्तव में ये धरातल में लागू हो सकता है, कोई कमी तो नहीं है। इन सब के बाद तीसरे विभाग का काम शुरू होता है, जिसको बोलते हैं समग्र विधायन प्रभाग, डेटा प्रोसेसिंग डिवीज़न। डेटा प्रोसेसिंग डिवीज़न यानी कि DPD शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, कोलकाता में है। इसके अलावा इसके कुछ केंद्र भी है जहाँ पर इन आंकड़ों का जो है लीगलाइजेशन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। दिल्ली, गिरिडीह, नागपुर, बंगलुरु और अहमदाबाद में है। यहाँ पर क्या किया जाना, जो भी अनुसूचियाँ तैयार हो गई हैं उनका विध्ययन किया जाता है, उनको जांचा जाता है। जो आंसर आए हैं, जो आंकड़ों को हमने संगठित किया है दूसरे विभाग के द्वारा, ठीक है ना, FOD के द्वारा, तो उसकी अनुसूचियों की जाँच की जाती हैं। जो पत्रक आए हैं सूचना संग्रह कर पंचिंग किया जाता है। जो आंसर आया है उसको पंच करना, फाइलों में लगाना है, सही जगह पर व्यवस्थित करना है, उसको प्रस्तुतित करना होगा, उसको सारणी में बांटना होता है कि क्वालिटी के हिसाब से, ठीक है ना, फसलों के हिसाब से है, आय के हिसाब से है, अलग अलग उद्देश्यों के हिसाब से उसको वर्गीकृत करने का काम। मतलब ये काम एक्चुअली में जो फील्ड और डिपार्टमेंट ने आपके पास डेटा ला के दिया, उस डेटा को आप अपने हिसाब से व्यवस्थित करने का है इसका काम। सारणीकृत परिणामों की जांच करना और अंतिम रूप से सारणियों का निर्माण करना। फाइनली सब कुछ मतलब अध्ययन करने के लिए जो पूरा प्रोसेस होता है, आंकड़ों के संकलन कर लिया, उसके बाद आगे की जो प्रोसेस है पूरे प्रोसेस को ये इसके द्वारा किया जाता है लीगली और अच्छी तरीके से। और लास्ट प्रभाग आता है चौथा नंबर, जिसका काम होता है समन्वय और प्रकाशन। डेटा वगैरह सब कुछ आ गया, उसका अध्ययन करना, अध्ययन करने का जो रिजल्ट निकल गया है उसको प्रकाशन करने का जिम्मा इसके पास होता है, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीज़न CPD। और इसका जो मुख्यालय होता है नई दिल्ली में है, जिसका काम होता है ये सभी प्रभागों को गतिविधियों में समन्वय करता है। ये जितने भी विभाग है ऊपर के तीनों में कोऑर्डिनेशन करता है। कोऑर्डिनेशन करने के बाद उनके पास समन्वय बिठाता है कि किस प्रकार सब मिलजुल के काम करें, योजना बनाना, फील्ड में डेटा कलेक्ट करना, उस डेटा को फिर वर्गीकृत करना। ये 3 अलग अलग डिपार्टमेंट का काम है और तीनों को रेगुलेट करने का मतलब ये एक तरीके का है कि ये हेड डिवीज़न है जिसके अंदर बाकी तीनों डिवीज़न काम करते हैं। प्रशासकीय परिषद को तकनीकी प्रकाशन मदद करना, जो भी जलन निकाय उसको प्रशासनिक मदद करना, या फिर किसी प्रकार के किसी को हेल्प चाहिए, कहीं पर किसी को सलाह चाहिए, कहीं पर प्रशासनिक मदद चाहिए, धन चाहिए, ये सभी इसी की तरह किया जाता है। शोध संस्थाओं, शोधार्थियों, सरकारी संस्थाओं और प्राइवेट जिसको आवश्यकता है, जिनको सर्वेक्षण करवाना है, जिनको भी डेटा चाहिए, वो इसी से संपर्क करते हैं और ये उनकी पूरी मदद करती हैं। ये एक ऐसा होता है जो डायरेक्टली लोगों से जुड़ा रहता है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम करता है। संस्था द्वारा प्रकाशित जनरल सर्वेक्षण के माध्यम से विभिन्न सर्वेक्षणों के परिणामों को प्रसारित करना होता है, लोगों तक जानकारियाँ पहुँचानी होती है, इसका काम होता है। इसके अलावा हमें ये समझना होगा इन सभी डिपार्टमेंट का प्रयोग करते हुए NSSO वास्तव में कि कैसी गतिविधियों को करती हैं, किस प्रकार से अपनी गतिविधियों को पूरा करती हैं। NSSO का बेसिकली काम होता है आंकड़ों का संग्रहण करके उसका प्रकाशन करके वास्तविक उद्देश्यों की पूर्ति करना।
तो ऐसे में ये एक ऐसा संगठन है जो बहुविषय एकीकृत सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करता है, मतलब लोगों से जानकारी जुटाता है ताकि उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। ये उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण और आर्थिक जनगणना के अनुवर्ती सर्वेक्षणों का क्षेत्रीय कार्य भी करता है। उद्योगों के लिए भी कार्य करता है ताकि उद्योगों को वास्तव में उद्योगों का विकास कितना हो रहा है, देश में उद्योगों का स्तर कहाँ पर है, किस क्षेत्र में विकास होने की आवश्यकता है, किस क्षेत्र में तेजी आई है, किस क्षेत्र में कमी हुई है, वास्तविकता की जानकारी इकट्ठा करना भी इसी का काम होता है। NSSO राज्य सांख्यिकीय एजेंसियों के क्षेत्र मतगणना और फसल अनुमान सर्वेक्षण पर नमूना जांच भी करता है। जो एजेंसी होती है, जो क्षेत्रीय संगठन है जिसके अंडर काम करते हैं, उन सबसे उनके नमूनों को इकट्ठा करती है, फिर जांच की क्या वास्तव में सही है कि नहीं है। NSSO का काम होता है। इसके अलावा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से मूल्य डेटा एकत्र करता है, शहरी ग्रामीण दोनों क्षेत्रों से, क्योंकि ये पूरे देश का होता है, जहाँ पर इस देश में अंतर्गत शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों से ही डेटा कलेक्ट करने का काम होता है। शहरी नमूने खींचने के लिए NSSO शहरी फ्रेम भी तैयार करती हैं, क्योंकि दोनों का तरीका अलग होता है, लहजा अलग होता है। शहरी क्षेत्र का अपना अलग रिक्वायरमेंट है, ग्रामीण क्षेत्र का अपना, दोनों ही क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग प्रकार से अनुसूचियाँ तैयार की जाती हैं, दोनों का अलग अलग प्रकार से फ्रेम तैयार होता है। शहरी क्षेत्र में जो है उद्योगों का वास अधिक होता है, ग्रामीण क्षेत्र में जो है कृषि प्रधान होता है। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए आंकड़ों को इकट्ठे करने का होता है और दोनों में प्रारूप अलग अलग रखा जाता है। NSSO की एक अन्य गतिविधि में पद्धतिगत अध्ययन के लिए तदर्थ सर्वेक्षण और पायलट पूछताछ करना भी शामिल। इसके अंतर्गत अगर हमें अचानक कोई जानकारी, मान लीजिए जो एकत्रित किया डाटा है उसको रीचेक करना है, तो हम तुरंत पायलट पोजीशन में जल्दी जल्दी एक सर्वे भी करा लेते हैं। इसका काम होगा ताकि रीचेक कर सके आंकड़े सही है या नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय अनुमान नमूना सर्वेक्षण संगठन जो होता है ना, NSSO, ये डेटा के संग्रह प्रसंस्करण करता है, उसको प्रकाशन करने के लिए आवश्यक स्वतंत्रता और स्वायत्तता इसको प्रदान की जाती है बेसिकली। और ये स्वायत्तता जिसको मिलती है गवर्निंग काउंसिलिंग के थ्रू मिलता है, ताकि आसानी से निर्भीक होकर एक सच्चा और शुद्ध सर्वेक्षण किया जा सके और एक वास्तविकता सरकार के सामने, विभिन्न एजेंसी के सामने, अधिकारी के सामने रखा जा सके। इसलिए पूर्ण स्वतंत्रता यहाँ पर प्रदान की जाती है। अब हमें ये समझना है इसके अंतर्गत किस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर होता है, संगठन कैसे होता है। जब संगठन की बात करते हैं, NSSO की गवर्निंग काउंसिल जो बनाई जाती है उसमें 5 शिक्षाविद होते हैं, यानी कि एजुकेशनिस्ट, जिसको एजुकेशन के क्षेत्र में महारत हासिल है, विद्वान होते हैं अपने अपने क्षेत्र के, केंद्र और राज्य सरकार के 5 डेटा उपयोगकर्ता होते हैं और संबंधित मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें मौजूद होते हैं। इन सबसे मिलकर इस संगठन को तैयार किया जाता है। इसके अलावा NSSO का नेतृत्व महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी करते हैं। उसके ऊपर एक महानिदेशक लगाया जाता है और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी अपॉइंट किया जाता है। इसका काम होता है पूरी संस्था को चलाना। वे संगठन की गतिविधियों के समन्वय और प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये हेड होता है, ये बाकी उनके सदस्य होते हैं। उन्हें समन्वय और प्रकाशन विभाग CPD नामक एक छोटे सचिव द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। CPD का एक सचिव भी होता है जो इनको विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को उपलब्ध कराता है और उसकी जांच करता है। ठीक है, अब ध्यान में रखना, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO बनाने के लिए 23 मई 2019 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय नमूना संगठन को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के साथ विलय कर दिया। एक था राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, बाद में NSS को NSO के साथ विलय कर दिया और एक क्षेत्रीय कार्यालय को एक राष्ट्रीय कार्यालय में कन्वर्ट कर दिया गया। ये था आपका कंप्लीट NSSO के बारे में, राष्ट्रीय नमूना संगठन के बारे में। ठीक है, तो कैसा लगा आपको, ये समझ में आया? कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा कहीं पर कोई समझ में। बेसिकली ये एक थ्योरेटिकल पोर्शन था जहाँ पर इसके बारे में जानकारी रखना जरूरी है। शॉर्ट में, लॉन्ग में इस क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और बच्चे अक्सर घबराते भी, इसकी पूरी जानकारी नहीं होती। तो मैंने कोशिश किया है रिटन फॉर्म में आपको पूरी जानकारी देने का। आप इसको अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, कहीं डाउट होता है बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड बाय।